हिंदुस्तान के हीरोज ने आज कमाल कर दिया है और आज हम लगातार आज तक पर उसी कमाल की दास्तान आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर 25 मिनट में लगभग पूरे 25 साल का हिसाब पूरा कर लिया है। यकीनन भारत की इस मार से पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं उबर सकता, क्योंकि पिछले 25 साल में पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने दहशतगर्दी से भारत को जितने जख्म दिए, सबका हिसाब भारत ने चुकता किया है। 2001 के संसद हमले से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने जितने आतंकी जख्म दिए, आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद करके सबसे बड़ा बदला लिया है। तो आइए देखते हैं 25 साल 25 मिनट और पाकिस्तान के आतंक का पूरा हिसाब। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में आतंक चकनाचूर। 25 साल में हुए आतंकी हमलों का 25 मिनट में ले लिया बदला। पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंक के आकाओं को किया अधमरा। आतंक के 9 ठिकानों पर भारत की ऐसी एयर स्ट्राइक पहली बार। मिसाइलों की मार, बम का वार, पाकिस्तान से बदला धुआंधार। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को गुमान भी नहीं था कि भारत की वायुसेना आतंक के ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करने वाली है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत में अभी तो सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यानी युद्ध से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि अभी तो भारत में सिर्फ युद्ध का सायरन बज रहा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि जो भी होगा 7 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बाद ही होगा। लेकिन ये नया भारत है। दुश्मन पर कब, कैसे और कहां वार करना है अच्छे से जानता है। ये नया भारत है। यहाँ प्लान ऐसे नहीं बनते जो सबको समझ में आ जाए। यहाँ पता तभी चलता है जब काम अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। आधी रात में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल जेट्स पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर की तरफ उड़ान भरते हैं और राफेल से दंदनाती हुई क्रूज मिसाइल निकलती है और पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देती है। समझ जब तक आता है कि ये क्या हुआ, तब तक 25 मिनट के भीतर भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी होती है। भावलपुर में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर, मुरीदके में पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर, गुलपुर में पाकिस्तान के अंदर 35 किलोमीटर, सवाई कैंप को पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर अंदर घुसकर ध्वस्त किया। तो बिलाल कैंप से लेकर कोटली कैंप पर पीओके में 15 किलोमीटर अंदर जाकर मिसाइल मारी। बरनाला कैंप पर पीओके के अंदर 10 किलोमीटर, सरजाल कैंप पर पीओके में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर नेस्तनाबूद किया। लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस बर्बरता को अंजाम दिया, जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने कई बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला बहुत अच्छे से लिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात बैठकर मॉनिटर करते रहे। 25 मिनट की सबसे घातक एयर स्ट्राइक में भारत ने अकेले पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया है, बल्कि पिछले 25 साल में हुए सभी आतंकी हमलों का हिसाब किताब चुकता कर दिया है।
आपको बता दें कि चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 18 घायल हुए, या फिर 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकी हमला जिसमें 31 लोगों की मौत हुई और 80 घायल हुए, ये बदला 2008 के मुंबई अटैक का भी है जिसमें 164 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा घायल हुए। ये बदला 2016 के उरी हमले का भी है जिसमें 20 की मौत हुई और 21 घायल हुए। ये बदला 2019 के पुलवामा अटैक का भी है जिसमें 40 की मौत हुई और 5 घायल हुए। ये बदला 2025 के पहलगाम अटैक का है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और 17 घायल हुए। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की है, ये मिसाइलें क्यों दागी हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसने जो पिछले 1 दशक में आतंकी हमले किए हैं वो बर्दाश्त से बाहर थे। पिछले 1 दशक में भारत में आतंकी हमलों में 350 से ज्यादा सिविलियन मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। देश की सुरक्षा करते हुए पिछले 1 दशक में 600 से ज्यादा सुरक्षा जवान मारे गए हैं, 1400 से ज्यादा घायल हुए हैं। फिर भी भारत ने नपी तुली और आतंक पर ही एयर स्ट्राइक की है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपी तुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारत ने लश्कर तैयबा और उसके सरगना हाफिज के ठिकाने उड़ाए हैं। भारत ने जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। भारत ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को मिसाइलों से उड़ाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर वही हमले किए हैं जहां आतंक बोया जाता है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए न पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, न ही रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे शूरवीरों ने सटीक टारगेट करके सिर्फ आतंकियों के अड्डों और आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर वार किया। भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी कायर सेना के जनरल आसिम मुनीर का हलक सूख गया है। अब भी पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत एक बार फिर आफ्टर शॉक न दे दे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के इन आतंकियों ने भारत की महिलाओं का, माताओं के, बहनों के माथे के सिंदूर को उजाड़ने की हिमाकत की थी। भारत को यह बात चुभ गई थी। हर एक भारतवासी इसे भारत की आत्मा पर प्रहार के तौर पर देख रहा था। जब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने पुकारा तो जो पीड़ित थी, जो महिलाएं थी, वो भी भावुक हुई। लेकिन इस नाम के पीछे की सोच क्या रही, आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी हमले में अपनों को खो चुके परिजन अब मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देते। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जहाँ पे भी है, जो भी है, जैसे भी है। मेरा किसी देश या किसी कहीं से भी, किसी मजहब, किसी से नहीं, मेरा था आतंकवाद खत्म होने चाहिए। उन्होंने 9 आतंकवादी स्पॉट को टारगेट करके मारा है। 9 आतंकवादी स्पॉट, वहाँ पे जितने और आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, नए बन रहे होंगे, शायद पल रहे होंगे, उन्हें खत्म किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। अपने
की बेटियों का सिंदूर छीना गया, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। जो आज हमला किया है, जिसका बदला हो ही नहीं यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन लोगों को जो 26 लोगों की जाने गई थी उनको शांति मिली। सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है ये। इसी शुरुआत के लिए हम कई दिनों से टकटकी लगाए बैठे हुए थे, पूरा देश लगाए बैठा हुआ था। हिमांशी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि पापा सरकार क्या करेगी, कब करेगी। है तो एक उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर खरा उतरी भारतीय सेना। कोई शक नहीं, सरकार बहुत खरा उतरी है। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की ओर जाग रही है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय सेना की हिट लिस्ट में कुल 21 आतंकी ठिकाने, अभी 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है, यानी अभी 12 और ठिकानों पर हमले की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहले चरण के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण की बारी है। पाकिस्तान में आतंक के बचे हुए 12 ठिकानों पर किसी भी वक्त मिसाइल अटैक संभव है। भारतीय सेना की इसी हिट लिस्ट का खौफ आज पूरा पाकिस्तान में है। यही दहशत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या आज रात एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला होगा? क्या पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का बयान अभी पिक्चर बाकी है? ऑपरेशन पार्ट 2 का इशारा है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस की नीति पर नहीं बल्कि ऑफेंसिव की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले उरी, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट और अब पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, ये सब भारत की बदली हुई सैन्य सोच का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है।